नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी लगातार अपने उफान पर पहुंच चुकी है, जहां पर अब दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन कर चुके हैं, तो लगातार चुनावी जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। लेकिन ऐसे में जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी का मुख्य कोर वोट बैंक माना जाता है यादव समाज, उसमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। और नाराजगी यादव समाज में इसलिए देखने को मिल रही है कि वो समाज सोचता है कि आखिरकार जो 9 बार से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे, उसके बाद जब अयोध्या लोकसभा चुनाव का टिकट मिला तो अवधेश प्रसाद को मिला, फिर ये सीट खाली हुई। तो फिर किसी दूसरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं मिला, क्यों उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया गया? तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराजगी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तमाम फैजाबाद के जो समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, कुछ जिला पंचायत सदस्य भी हैं, अगर आप उन्हें जानते होंगे, तो वो भी लगातार खुला विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। तो वहीं पर इस उपचुनाव में जो सबसे निर्णायक वोट बैंक है वो है ब्राह्मण समाज और दलित वोट बैंक। क्योंकि ब्राह्मण समाज और यादव समाज की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही अच्छी खासी आबादी एक बराबर है। 55 से 60 हजार के बीच में ब्राह्मण आबादी है और यादव समाज की आबादी भी लगभग उतने के ही करीब में है। अब मैंने जो दूसरा बताया कि सबसे बड़ा जो है निर्णायक वोट बैंक है वो है दलित समाज, और यहां पर दलित वोट बैंक सबसे बड़ा निर्णायक माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हों, वो भी पासी समाज से आते हैं, और जो चंद्रभानु पासवान हैं वो भी पासी समाज से आते हैं। तो अब वहीं पर जो दलित समाज है वो पूरी तरीके से यह मूल्यांकन करने में लगा हुआ है कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ा दलित कौन, और जो भी इस उपचुनाव में कैंडिडेट अपने आप को सबसे बड़ा दलित दिखाने में कामयाब हो पाएगा, उसे ही इस विधानसभा उपचुनाव में जीत मिलेगी। क्योंकि चंद्रभानु पासवान एक नए प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो जमीनी रिपोर्ट है वो भी यही कह रहा है कि इतने दिनों से हमने अवधेश प्रसाद को देखा, अब उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल गया है। जो परिवारवाद का एक टैग जो है समाजवादी प्रत्याशी की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, उससे दलित समाज ये कहीं ना कहीं सोच रहा है तो क्यों हम एक ही परिवार को बार बार मौका दे, जब हमारे ही समाज से दूसरे पार्टी का प्रत्याशी है तो कहीं ना कहीं हमें एक बार उसे भी देखना चाहिए। क्योंकि चंद्रभानु पासवान की पत्नी कंचन पासवान जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और लगातार कई महीनों से चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे। तो अब जहां पर टिकट मिल गया है तो वहीं पर पूरा दमखम भी वो पेश कर रहे हैं। लेकिन ये मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव है, यहां पर काफी ज्यादा मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ सकती है, क्योंकि अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, वर्तमान में सांसद हैं, और अब की बार इस मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनावी रण में उनके बेटे अजीत प्रसाद हैं। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी को भी कमजोर आंकना ये कहीं ना कहीं भूल हो सकती है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि यादव समाज जो वोट बैंक है और मुस्लिम समाज वो इसलिए दरकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वही कहा कि एक ही व्यक्ति के परिवार को बार बार मौका देना समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारी पड़ सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यदि आप देखेंगे तो जो यादवों का गढ़ है मिल्कीपुर में, चाहे आप घुरैठा की बात कर लीजिए, चाहे आप थोड़ा सा मिल्कीपुर के आगे जाएंगे उस क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो वहां पर अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है यादव समाज में समाजवादी पार्टी के प्रति। यदि अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद यदि अच्छी खासी मेहनत कर ले गए, सबसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी के लिए चाहिए कि दलित समाज में यदि अपनी पैठ को जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने कायम किया है अवधेश प्रसाद ने, अगर वो पैठ इस बार के उपचुनाव में कायम रह गई तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। लेकिन यदि जो अभी स्थिति दिख रही है समांतर, यदि इसी प्रकार से स्थिति बरकरार रही तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है दलित फैक्टर और यादव फैक्टर। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।